तो गुरु गोरखनाथ के हाथ में मिट्टी का कमंडल था। गुरु गोरखनाथ ने मिट्टी का कमंडल फोड़ दिया और बैठ करके रोने लगे। तो भर्तरी ने पूछा, गुरुजी आप क्यों रोते हो? गुरु गोरखनाथ कहने लगे, तू क्यों रोता है? कहा, महाराज हमारी तो पत्नी मर गई इसलिए रोते हैं, और तुम क्यों रो रहे हो? बोले, हमारा जो कमंडल फूट गया हम इसलिए रोते हैं। गुरुजी तुम्हारे जैसे कमंडल हजारों बन जाएंगे, लेकिन मेरे जैसी स्त्री नहीं मिलेगी। मेरे स्त्री मेरी झूठी बात पे मर गई। गुरु गोरखनाथ कहने लगे, बुद्धि खराब न कर, तेरे जैसी स्त्री हजारों मिल जाएंगी, मेरे जैसा कमंडल नहीं बनेगा। बोले, गुरुजी अगर ये कमंडल मैंने बनवा दिया तो तेरी पत्नी को हम जिंदा करके चले जाएंगे। जितने भी प्रजापति लोग थे सभी को बुलाया, सबने कोशिश की, लेकिन वो कमंडल किसी के हाथों से नहीं बना। बाद में हाथ जोड़ करके रोने लगे। भर्तरी, गुरुजी मेरी पत्नी जिंदा नहीं होगी क्या? बोले, आंखें बंद करो। जैसे ही आंखें बंद की और आंखें खुलवाई, उसी समय अरे जब आंखें दादा खुलाई, अरे जब आंखें दादा खुलाई, 101 पिंगला आई। लाइन में पिंगला दिखाई देने लगी। गुरुजी कहने लगे, पहचान लो कौन सी तुम्हारी पिंगला है? तो राजा बोले, अरे तब राजा ने गिरा सुनाई, जे सबरी हमको देगा। लाइन में पिंगला ही पिंगला दिखाई देने लगी। गुरुजी कहने लगे, पहचानो तुम्हारी पिंगला कौन है? बोले, गुरुजी अब एक नजे सब औरतें हमें दे जाओ। गुरुजी कहने लगे, बोल लम्बे बेईमान हो, कैसे दे जाओ? आंखें बंद करो। जब आप फिर आंखें बंद करवाई तो केवल उनकी पत्नी को जिंदा करके गुरु गोरखनाथ वहां से चले गए। सवाल ये उठा, ऐसा उन्होंने क्यों किया? गुरु गोरखनाथ जो थे सूर्य के पुत्र थे और मच्छंदर नाथ के शिष्य थे। गुरुजी के पास में एक कुर्सी खाली पड़ी देखी तो गुरुजी से सवाल कर दिया गुरु गोरखनाथ ने, गुरुजी ये बताइए कुर्सी खाली किसकी पड़ी है? कहा, ये राजा भर्तरी की कुर्सी खाली है, और भर्तरी अपनी नारी के प्यार में इतना पागल है, आज तक मेरे पास नहीं आया। जो भी उसके नारी के प्यार से चुंगल से छुड़ा करके उसे लाएगा, मेरे शिष्यों में पहला शिष्य माना जाएगा। ये कला गुरुजी ने खेली, लेकिन असफल रही। असफल रहे, गुरुजी वहां से चले गए। अब तो भर्तरी को अपनी नारी से और ज्यादा प्यार हो गया। काम उस स्त्री की बड़ाई करते थे। अरे मरे भाई पति के संग जरी गई तो कौन सा बड़ा काम करेगा? या मेरी स्त्री देखो, मेरी छोटी बात पे मरी गई। अब तो और ज्यादा प्यार करने लगी। दूसरा दिन हुआ, एक इंसान उस राजसभा में आया, हाथ जोड़ करके कहने लगा, प्रभु मेरा नाम है अश्वपाल, मुझे भोजन देते रहना, मुझे कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए। बोले, देखो अश्वपाल, हमें दुनिया में अगर कोई प्यारा है तो वो है हमारी स्त्री, और जब हम राज दरबार में चले जाते हैं मेरी स्त्री अकेली रह जाती है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। आज से तुम मेरे महल की पहरेदारी करोगे। बोले, ठीक है महाराज। अब अश्वपाल महलन ते घूमे, कोई के घोड़ा पे यशपाल, एक तो नौकर है राजा को, तुझे रूप दे करता। पति जो हमको मिल जाए तो हम ठाड़ी करें प्यार, और शादी भैया भरथरी के संग मनक मेरे भरता।
सोचने लगी ये नौजवान देखो कितना हष्ट-पुष्ट है, ऐसे अगर पति हमारे होते तो जिंदगी में 4 चांद लग जाते। मेरा पति मुझे ऐसा मिल गया जैसे पास में बैठ जाता है तो मालूम पड़ता है बगुले के पास कौआ बैठ गया हो। अब मन में सोचने लगी कि मन में